राजस्थान वित्त विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि ई ग्रास बंद करके आरएमएस पोर्टल संचालित किया जाएगा। आईएफएमएस 3.0 से रिलेटेड पोर्टल बनाया गया है जिस पर ई ग्रास से जो हम लोग चालान बनाते थे वो आरएमएस पोर्टल के माध्यम से होंगे। कुछ विभाग है वो फिलहाल आरएमएस पोर्टल से चालान बन रहे हैं, कुछ विभागों के 1 अप्रैल से बनने शुरू होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आप यदि एसआईपीएफ पोर्टल पर किसी भी तरह का चालान बनाते हैं, फिलहाल पहले क्या होता था जब हम एसआई का लोन आपका बकाया है या जीपीएफ की डिफरेंस राशि है, आरजीएसएस कुछ भी है, तो उसको आपको एसआईपीएफ की आपकी एसएसओ खोल करके उस पर जब आप चालान जनरेट करते थे और आपको रीडायरेक्ट किया जाता था ई ग्रास पर। अब रीडायरेक्ट किया जा रहा है आरएमएस पोर्टल पर। जब आरएमएस पोर्टल पर हम लोग यूपी या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं, सक्सेस हो भी जाता है, कभी कभार वो घूम फिर के बाहर फेंक देता है और हमें चालान प्रिंट नहीं मिलती है। उस कंडीशन में आपको अभी सर्कुलेशन चल रहा है कि जिनके भी जीपीएफ डिफरेंस है या एसआई का डिफरेंस रहा है उसका चालान बना करके ट्रेजरी को देना है, आपको बिल के साथ अपलोड करना है, चालान प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। जो समस्याएं चल रही है फिलहाल के समय में उसके संबंध में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं गजेंद्र बिश्नोई आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा समाचार पर। इस वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ई ग्रास की जगह पर आरएमएस हो गया है। चालान आप प्रिंट कैसे कर सकते हैं, रीप्रिंट कैसे करें, उसका स्टेटस कैसे चेक करें, संपूर्ण प्रोसेस अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को अपनी एसएसओ खोल लेनी है, वहां पर वही स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड, इस पे हम लोग जाते हैं, ओटीपी आता है, ओटीपी डाल करके हम लोग होम पेज पे पहुंचते हैं, इसको काट देते हैं और यहाँ पे आएंगे तो आपको किस तरह का चालान बनाना है, एसआई का बनाना है, जीपीएफ का बनाना है या जीपीएफ 2004 का बनाना है। जैसे मैं जीपीएफ 2004 का बना के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ स्कीम पेमेंट लिखा आ रहा है, स्कीम पेमेंट, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही स्कीम पेमेंट पे क्लिक किया आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी, आपका नाम, आपका डीडीओ, जैसे ऑफिस का नाम यहाँ पे आ रहा है, डीडीओ कोड भी आ रहा है। कई कई साथियों के यहाँ दिक्कत आ सकती है कि यहाँ ऑफिस नेम और डीडीओ कोड आपका पुराना आ रहा है, जहाँ पहले थे अभी नहीं है। तो जहाँ पर भी आपकी आईडी थी वहाँ से डीडीओ से आप पुल भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। उसके संबंध में हमने अलग सी वीडियोस बना रखा है, आप पहले देख लेंगे आपका डीडीओ कोड सही आ रहा हो और आप किस स्कीम के तहत पैसा कटा रहे हैं और बजट हेड ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आईडी आएगा, आपका नाम आएगा, बेसिक पे आएगा और जीपीएफ रिडक्शन 2004 आप है वो कितना राशि कटवाना चाह रहे हैं। कई साथी ऐसे थे स्लेब के अनुसार जैसे 2850 रुपए काटे जाने थे, लेकिन जुलाई में इंक्रीमेंट लगने पर भूल गए, वो 2100 ही कटा रहे थे। कई साथी ऐसे हैं जिनके हो सकता है इंक्रीमेंट लगने की वजह से या जानकारी के अभाव की वजह से आपने जीपीएफ का जो न्यूनतम स्लेब है उसके अनुसार राशि ना कटाई हो, तो आपको जो डिफरेंस राशि है उसको चालान के रूप में कटवाना है या फिर अगले महीने जो सैलरी बनेगी उस सैलरी में बढ़ा करके भी आप कटा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अधिकतर लोग चालान के माध्यम से बना रहे हैं, तो चालान आप यहाँ पे डालते हैं। एक स्थिति यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि जीपीएफ की जो न्यूनतम स्लैब है उसके ऊपर आप जितना चाहें उतना पैसा कटवा सकते हैं, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। 2-4 महीने आपने ज़्यादा कटवाया फिर आप कम कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप ज़्यादा होने के बाद कम नहीं कर सकते। ऐसा ही एक ऐसा है स्टेट इंश्योरेंस जिसमें आपने एक बार 5000 करवा दिए तो फिर 3000 नहीं करवा सकते, या आपने 7000 करवा दिए वापस 5000 कम नहीं कर सकते। लेकिन जीपीएफ के अंदर आप स्लेब जो न्यूनतम स्लेब है उससे जितना चाहें उतना अधिकतम कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपको उतना रखना होगा जितनी स्लेब है। ठीक है, आपने अमाउंट यहाँ पे डाला, जैसे मेरे 5250 रुपये है वो 3-4 महीनों का कम पैसा कटा था तो मैंने यहाँ पे डाला और ये राशि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। या ऑनलाइन ऑफलाइन ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नाम लिखना है, आपको अपना पिन कोड लिखना है और यहाँ रीमार्क डाल देना है कि ये क्यों पैसा काट रहे हैं, चालान क्यों बना रहे हैं। जो भी आप पे सूटेबल बैठ रहा हो वो आप यहाँ पे कमेंट में लिख देंगे, रीमार्क में लिख देंगे। लिखने के बाद आप जैसे ही सेव वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट टू आरएमएस पेमेंट्स, राजस्थान मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो आईएफएमएस का है इस पे ले जाया जा रहा है। इस पे आरएमएस पोर्टल पे जैसे जाते हैं डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये ऑटो होता रहेगा आपके सामने। फिर आप यहाँ पे पहुंचेंगे, ऐसा खुलेगा इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएफएमएस 3.0 पर ही वापस आपको यहाँ रिडायरेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 4-5 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, पेमेंट गेटवे के थ्रू और अदर काउंटर या मैनुअल ऑफलाइन आप बैंक में जाकर के जमा करवाना चाह रहे हैं। जो भी आपको ठीक लगे, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आएगा, आपका नाम आएगा, आपकी आईडी आएगी, आपकी डिपार्टमेंट सर्विस, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पे बजट हेड आपको लिखा आएगा, पेमेंट कितना वो यहाँ पे लिखा आएगा। आपको यहाँ पे जो भी जिस भी माध्यम से, जैसे मैं यूपीआई के माध्यम से करना चाह रहा हूँ, यूपीआई को सेलेक्ट किया और कंटिन्यूस पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने कंटिन्यूस पे क्लिक किया है, कंटिन्यू पे क्लिक करते क्या होगा देखिए, कंटिन्यू पे जैसे ही आपने क्लिक किया आपके सामने ये एक बार पुनः दिखाया जाएगा। यहाँ आपके जीआरएन नंबर होंगे, जब भी आप चालान जनरेट करें जीआरएन नंबर अवश्य नोट कर लें, क्योंकि ये जीआरएन नंबर बहुत अधिक काम आने वाले हैं जब आपका रीप्रिंट नहीं हो पाता है। कई साथी होते हैं तो इसको ध्यान देते नहीं और सीधा आगे बढ़ जाते हैं।
ये GRN नंबर आप कॉपी कर लें या नोट आउट कर लें। नोट करने के बाद ही आगे बढ़ें और यहाँ कंटिन्यू यूपीआई पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हैं या आप QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही QR कोड दिखाएंगे, आपका QR कोड दिखेगा, फोन के माध्यम से आपने पेमेंट किया, आपकी है वो चालान यहाँ पे दिखेगा। ये चालान केवल मात्र और मात्र 5 सेकंड तक दिखता है। सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, आप तुरंत ही जैसे ही चालान दिखे या तो इसको यहीं से डाउनलोड कर लें या प्रिंट कर लें। यदि आप यहाँ 5 सेकंड से ज़्यादा रुक गए, इसको देखने लगे ये क्या है, तो ये 5 सेकंड में एक बार से हट जाता है। ये ऑटो यहाँ से रीडायरेक्ट कर दिया जाता है आपको साइड पर, ये चालान जनरेट हो जाएगा। फिर आप डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और ये डाउनलोड आपका चालान हो रहा है। ई चालान जो बना है वो चालान अब ऐसा बन रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम RMS पोर्टल बनाया गया है, आप यहाँ से प्रिंट कर सकें। बाई मिस्टेक आप यहाँ पे प्रिंट ना कर पाए, ये प्रिंट से रह जाए और आपका वापस ऐसा आ जाए, ये चालान 5 सेकंड के लिए दिखेगा और फिर ये आ जाएगा, रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसीड सक्सेसफुली, आपकी प्रोसीड कर दी गई, ओके करते हैं। यहाँ पे पीछे देखेंगे तो GRN नंबर भी नहीं आ रहे, GRN स्टेटस भी पेंडिंग दिखा रही। जैसे ही मैंने इसको ओके पे क्लिक किया, ये ऐसा आके रह गया। अब मेरे पास ना तो मैंने वो प्रिंट लिया था और ना मेरे पास GRN नंबर है। अब मुझे वो बिल के साथ है वो चालान लगाना है, चालान मेरे पास प्रिंट ही नहीं आया, अब क्या करूँ। अब उन साथियों के लिए क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे वापस डैशबोर्ड पे पहुँचेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वापस वही सिस्टम आप पहले जहाँ थे वही दिखेगा। यहाँ पे आपको वापस GPF 2004 या जो SI का काटा है तो SI डेबिट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं तो सॉरी, यहाँ आपको नहीं जाना है, GPF 2004 को नहीं जाना है, इसको स्क्रॉल अप करना है। जैसे इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ एक अपडेट GRN का आपको ऑप्शन दिखेगा। बहुत सारे 5-7 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से अपडेट GRN का ऑप्शन दिखेगा। अपडेट GRN वाले पे आएंगे, जैसे ही आप अपडेट GRN पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी GRNs है, फिलहाल आपने जितने भी चालान क्रिएट किए हैं, देखिए हमने 2-3 बार क्रिएट किया लेकिन पेमेंट भरा नहीं, एक में ही भरा था तो यहाँ पे GRN नंबर दिख रहे हैं। आप वहाँ पे GRN नंबर नहीं ले पाए थे तो यहाँ 2 तरीके हैं, या 5250 रुपये हम लोगों ने भरे हैं तो यहाँ GRN नंबर यही है, यहाँ से इसको कॉपी करिएगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिएगा, या यहाँ देख करके यहाँ टाइप करिए, अमाउंट आपको ये दिख ही रहा है, अमाउंट लिखिए, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रखिए और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करिए। जैसे हम लोग सर्च पे क्लिक करते हैं, देखिए मैंने ये GRN नंबर डाला और ये अमाउंट डाला, सर्च किया, ये आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे आएगी और यहाँ नीचे अपडेट GRN बिल नंबर और डाउनलोड चालान। आपका पेमेंट यहाँ फेल लिखा है, जैसे यहाँ पेंडिंग या फेल्ड दिखा रहा है, आपका पेमेंट हो भी गया, फोन पे से कट भी गया, तो यहाँ पे जो GRN नंबर आपने नोट आउट किए थे वो GRN नंबर और अमाउंट डाल के आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका सक्सेसफुली अपडेट GRN बिल नंबर, यहाँ पे क्लिक करते ही आपकी ये राशि यहाँ पे जुड़ जाएगी। और यहाँ पे डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे तो आपका जो चालान 5-7 सेकंड के लिए मैंने पहले कहा था जो दिखा था, वो चालान आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप इसको चालान को प्रिंट कर सकते हैं। अब दूसरी जगह ये है कि GPF 2004 के अंदर आपको कहाँ दिखेगा, देखिए लेजर के अंदर GPF 2004 लेजर जो आपको दिख रहा है, इस लेजर में भी आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे लेजर पे क्लिक किया तो यहाँ पूरे विथ वर्ष वाइज लेजर दिख रहे हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 21 रुपये मेरा कट रहा था, इस महीने में ये फरवरी में 7350 रुपये कट रहा है क्योंकि 5250 रुपये मैंने चालान से और भरे हैं। तो मैं जैसे ही ये विथ वर्ष दिखा रहा है रेड कलर के अंदर, इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही उस विथ वर्ष के अंदर जितनी राशि है डेबिट हुई है, आपकी क्रेडिट हुई खाते हैं, वो सारी दिखेगी। अब जैसे फरवरी के अंदर मैंने किया, जैसे ही मैं फरवरी 26 पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे आपने फरवरी 26 पे क्लिक किया तो आपके फरवरी के अंदर 2 तरह की डिडक्शन दिखेगी, एक तो आपकी सैलरी से डिडक्शन हुआ और एक आपने चालान के थ्रू पे किया है। तो यहाँ पे जो टीवी नंबर दिख रहे हैं ये आपका GRN नंबर है, इसे भी कॉपी करके आपको वहाँ GRN नंबर ना मिले, ये आपका अमाउंट था और ये GRN नंबर था, आप GRN नंबर और अमाउंट लेकर के वापस वही डैशबोर्ड पे जाएंगे और अपडेट GRN पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट GRN पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको GRN नंबर जो यहाँ नहीं दिख रहा था, जैसे यहाँ ये GRN नहीं दिख रहे हैं और वहाँ GRN दिख रहा है, तो वहाँ से GRN कॉपी करेंगे, अमाउंट डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे करेंगे, सर्च पे क्लिक करते ही आपकी पूरी GRN की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। आपका जो GRN नंबर था उसके अनुसार कितना पेमेंट कब क्या किया उसका सक्सेस है या नहीं, सारी अपडेट GRN करेंगे तो यहाँ पे GRN नीचे अपडेट भी हो जाएगा और यहाँ डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान है वो डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इसे आप डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से SIPF पोर्टल के माध्यम से आप जितने भी चालान पे करेंगे वो यदि आप प्रिंट नहीं कर पाएँ तो रीप्रिंट करने का तरीका भी यही है। और जो आप यदि RGSS का चालान भरना चाहें तो उसका तरीका अलग है, उसके संबंध में अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। एक बार पुनः सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।